रिएक्शन, दूसरी थी एल्डोल रिएक्शन, और जो थर्ड है वो है अभी पढ़ने वाले हैं वो है केनी-ज़ारो रिएक्शन। बातें ना करें। केनी-ज़ारो लिखा आपने? क्या लिखा है? ठीक। केनी-ज़ारो रिएक्शन, बात ना करें। इसमें एक लाइन लिखे आप लोग, पढ़ लिया, उन्होंने पढ़ लिया है, लिखो इसके अंदर केनी-ज़ारो रिएक्शन। देखें, ऑल एल्डिहाइड which not contain alpha H, which not contain all aldehyde which not contain alpha H, when react with concentrate base and finally gives alcohol and acid salt. इसमें लिख दें this is one type of disproportion reaction. Disproportion reaction होता क्या है? मैं आपको इसके सामने इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा अभी आपको फिलहाल, लेकिन आपको फिलहाल इसको याद नहीं रखना, उसको अपन शॉर्टकट से क्वेश्चन करेंगे। बात शुरू करते हैं। ऐसे तमाम एल्डिहाइड जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं वो ये काम करेंगे। जिनके पास अल्फा एच होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, वो एल्डोल रिएक्शन देते हैं। रुको, ऐसे तमाम एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा एच है वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, वो एल्डोल रिएक्शन देते हैं। लेकिन जिनके पास अल्फा एच नहीं होगा वो ये रिएक्शन देंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में कोई भी एल्डिहाइड जो होगा पहले तो बनाएगा एल्कोहल बनाएगा, और उसी एल्डिहाइड का बनेगा एसिड सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर ये कहानी है। अब इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्कोहल बनेगा, एक कार्बन का यहाँ पर एसिड सॉल्ट बनेगा। ये कहानी का शॉर्टकट है, मैं लिखूंगा भी सही। अगर यहाँ 5 कार्बन होंगे तो 5 कार्बन का एल्कोहल, 5 कार्बन का एसिड सॉल्ट। क्या आपको ये समझ में आपको आया? अब ये एंसर ने लिखा तो है, क्वेश्चन जब टेढ़े मेढ़े आते हैं तो थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं, थोड़ी बाकी क्वेश्चन में आसानी होगी। समझते हैं। यहाँ पर ये है बेस, तो ये लिखा है यहाँ पे K प्लस है, ये माइनस है। हमें कैसे पता चला ये आयनिक बॉन्ड होगा? हाँ, एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस ब्लॉक एलिमेंट है तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा। या OH, यहाँ पे अल्फा एच तो है नहीं ना, यहाँ पे गरीब कार्बन है तो यहाँ पे हमला करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन के पास आया माइनस चार्ज। क्या यहाँ तक ठीक है? और यहाँ पे क्या जाएगा आपका? OH आपका जाएगा, अटैक किया उसने। पहला मोल यहाँ पे खत्म हो चुका है। दूसरा मोल यहाँ पे ये आया, इसके पास ये कार्बन गरीब कार्बन है, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये चाहे तो यहाँ पे हमला कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो, इस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, इनमें थोड़ा रिपल्शन होता है। अगेन आई रिपीट, इसके पास 2 लोन पेयर और होंगे, माइनस चार्ज तो है ही है, 2 लोन पेयर और है, इस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हमला करेगा तो ये आपका जो बॉन्ड बनेगा उसमें रिपल्शन होगा। ऊपर से कार्बन ऑक्सीजन जो है बॉन्ड थोड़ा सा वीकर होगा। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन हमला ना कर वो अपने हाइड्रोजन को भेजता है, तो ना ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ से H माइनस निकल कर यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पर ये H माइनस को हम बोलते हैं हाइड्रेट, क्या बोलते हैं? तो H माइनस का अटैक हुआ है, और ये ही अटैक जो होता है वो अल्टीमेटली बन जाता है RDS। क्या बन जाता है? RDS। आई रिपीट कि ये यहाँ पर ऑक्सीजन ने हमला क्यों नहीं किया? लॉन पे, और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तो ये ऑक्सीजन हमला नहीं कर सकता है, तो ये H माइनस को भेजेगा कि
H माइनस हमला करेगा यहां पर। H माइनस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। तो ये मैं आपको लिखूंगा, अभी आपको आप लिखना नहीं, आपको सुनना, आपको ये हाइड्रेट। ये जो हाइड्रेट का जो अटैक है ये आरडीएस है। अगेन, ऑक्सीजन जब हमला नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन अपने सेनापति को भेजेगा, जाओ सेनापति तुम हमला करो। बोलो, आवाज नहीं आई। तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, आदेश है ना कि जाओ सेनापति तुम हमला करो। बहुत ही बढ़िया, वाह अद्भुत, क्या आदेश दे रहे हो तुम उसको, बहुत ही बढ़िया। सेनापति कौन था यहाँ पर, मतलब मेरे तमाम जो थे ना यहाँ आके तुम्हारे क्लास में आके फेल हुए, तुम सब बड़ा वर्जन निकालते हो, अलग ही ऐसा वर्जन। तो ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बता देते हैं, नहीं आवाज आती है, वो अलग ही बोल रहा है भाई। सेनापति कौन था यहाँ पर, H माइनस कौन था, ये जानते हो, H माइनस का यहाँ पे अटैक हुआ, तो ये इसके आरडीएस है। अब शुरुआत, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म होगी, देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर, कि यहाँ पर ये तो आपका OH यहाँ पे था उसके अंदर ना, ये पाई बॉन्ड माइनस चार्ज पाई बॉन्ड में चेंज हो रहा है, ये है पाई बॉन्ड। अब यहाँ का H यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आया H, यहाँ आया माइनस चार्ज। क्या यहाँ तक ठीक है, इसका ये बनाया मैंने, यहां से H हटा दिया है और ये H को यहां लगा दिया, तो ये बन गया। ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, और ये आपका माइनस चार्ज बेस है। ये आपका हो गया एसिड और ये आपका हो गया बेस। एसिड जो होता है वो H प्लस देने के लिए उतावला है और बेस जो होता है वो H प्लस। ईश्वर, अब मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि मैं बोलते रहा हूं, लेकिन तुम जो है तुम्हारा माइंड अलग तरह से परसीव करता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ मैं भी खराब हो चुका हूं यार, और रिकॉर्ड कम वक्त रिकॉर्ड भी हो रहा है यार। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां से H प्लस हट गया तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, यहां से H हट गया तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज। ये H यहां लग गया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, अरे है ना। तो ना देखो बच्चों, ये जो है मिथेनॉल क्या बन गया, जहरीली शराब, या फिर जो है ये आपका, इसका एक नाम था वुड स्प्रिट ना, ये आपका यहां से ये बन चुका है, मिथेनॉल बन चुका है। ये आपका एसिड सोल्ट तो आपका ये बना हुआ है, पोटेशियम वहां वहां रहेगा जहां था माइनस चार्ज है। इस पूरी रिएक्शन के अंदर आप देखिए यहां पर कितनी बार NAR रिएक्शन हुई है, पहली बार यहां हुई, दूसरी बार यहां हुई है, कार्बन पे हमला हुआ, वो NAR रिएक्शन का स्टेप है। मैंने मैकेनिज्म बता दी, क्या ये याद रखना है, नहीं। जो बात है कि इसमें कौन सी स्टेप RDS है, सेनापति का हमला, बोलो हमला। बस मैं कुछ बातें लिखता हूँ, क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। कई लोग जो हैं इसे प्यार से बोल रहे थे सेनापति ना हो, लगता है उनका पति हो वैसे। सेनापति था भाई वो, आदेश ना था। क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन, पहले की पॉइंट जो है लिख लेते हैं इसके अंदर। देखो
नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए इसके पॉइंट लिख देता हूं मैं कि यहां पर H माइनस यानी हाइड्रेट का लिख लेता हूं, उसको आप लोग कॉपी करें। हाइड्राइट मतलब H माइनस का जो अटैक है RDS है, तो लिख रहा हूं H माइनस यानी हाइड्रेट अटैक इज RDS। ठीक, डिस्प्रोपोर्शन तो आपने लिख ही दिया आपने ना। उसके अंदर जो रिएजेंट है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। इसके अंदर या तो कॉन्सेंट्रेट 50% ले सकते हैं, या फिर लिखा होगा कॉन्सेंट्रेट बेस प्लस हीटिंग, और यहां पर 50% बेस या हीटिंग। तीसरा, कैनिजारो के भी जो हैं दो टाइप होते हैं, सो तीन टाइप है। कैनिजारो के भी तीन टाइप होते हैं, जिस तरह से एल्डो रिएक्शन में बात करी थी। पहला था सिंपल कैनिजारो, दूसरा है क्रॉस कैनिजारो, और तीसरा जो होता है वो होता है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर पता ऐसे चलेगा हमें कि वहां पे दो सी ग्रुप दे रखे होंगे। क्रॉस के अंदर मोर रिएक्टिव जो होगा वो आपका CHO, उससे आपका बनेगा सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट बनेगा। और लेस रिएक्टिव जो होगा CH2OH बनेगा। इसका शॉर्टकट जो है रिएक्शन के अंदर, शॉर्टकट के अंदर कुछ नहीं है, आपका CHO ग्रुप दिखेगा आपको। CHO को आप लोग जो हैं CH2OH में चेंज करेंगे, और उसी CHO को फिर आप एसिड सॉल्ट में चेंज करेंगे। ये कहानी का शॉर्टकट है। ठीक है, ये जो 50% जो रिएजेंट है, ये देखा जाए तो ये पूरा केनिज़रो रिएक्शन में ही दे रखा होता है। तो 50% बेस प्लस हीटिंग मैंने लिखा है, और फिर एनसीईआरटी ने कॉन्सेंट्रेट बेस लिखा है। एनसीईआरटी ने कॉन्सेंट्रेट बेस लिखा है, लेकिन पेपर में कई बार 50% बेस, एम्स में, पीएमटी में, जेई में ही आपका ये वाला रिएजेंट दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि 50% बेस हीटिंग इसी का खास रिएजेंट है। पहले 3 एग्जांपल मैं आपको हेल्प कर देता हूं, पहले आप सुन लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। मैकेनिज्म, हालांकि मैंने ये चीज बात जो लिखी है ना कि मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड, ये दो बातों के सुनाने के लिए मैंने वो मैकेनिज्म बताई थी कि जिसका पहले हमला होता है उसी से ऐसे शॉर्ट बनता है। तो जो पहले एनएआर, जो दो बार एनएआर हुई थी, पहली बार एनएआर जहां होती है वो एनएआर जहां वहीं होगी जहां रिएक्टिव होगा तो उसका बनेगा एसिड सॉल्ट। आपको मैकेनिज्म याद नहीं होती, कोई चिंता की बात नहीं, आप ये याद कर लीजिए, तब सा काम हो जाएगा। मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड समझते हो? कौन सी रिएक्टिविटी? एनएआर की रिएक्टिविटी। किसकी रिएक्टिविटी? आप 2 मिनट के लिए रुकें, आप जो क्वेश्चन करने वाले हो मैं आपको फिलहाल यहां पर 3 एग्जाम्पल करके बताता हूं। ये रिएजेंट बड़ा खास है। कौन सी रिएजेंट का एग्जाम्पल है? वैसे आज तक अभी आया तो नहीं है, लेकिन अगर सपोज ये रिएजेंट दे रखा हो और इधर कोई अल्फा एच हो, तो कौन सी रिएक्शन करोगे? कौन सी रिएक्शन?
एल्डोल एल्डोल रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है? 2 मोल लिखना है, पानी निकालना है। बोलो एक बार, 2 मोल लिखना है, पानी निकालना है। हेलोफॉर्म रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है? नेताजी को पकड़ना है, तोड़ना फोड़ना है, हटाएंगे, धीरे से O- लगाएंगे। समझ आपको आया ना? एल्डिहाइड कीटोन की मुलाकात नाइट्रोजनस कंपाउंड होती है तो पंक्शन क्या थी? अमाइन हमला, पानी निकला। ये सब जो है रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, याद आपको आया ना? बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर सिंस यहाँ पे अल्फा एच नहीं है तो जाहिर सी बात है ये रिएजेंट हो एल्डो सॉरी केनिज़ाओ रिएक्शन शो करेगा। केनिज़ाओ रिएक्शन के अंदर कभी चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पे 2 मोल देना दे कोई बात नहीं ना। इसका क्या करेंगे बताइए? हाँ, इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन CH2H, और यहाँ क्या बनाएंगे? फिनाइल CO-। अरे हाय ना, और यहाँ पे केबस आपका आ जाएगा। इसी का मैंने रिडक्शन किया, इसी का मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया। सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, सेम कंपाउंड का रिडक्शन, इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। क्या आपको ये समझ में आया? शॉर्टकट क्या पहले बताओ? CH, ये लोग रट्टा मारेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। CHO का क्या करना है? रिडक्शन किया। एक मिनट, एल्डिहाइड का रिडक्शन करो, सॉरी एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो एल्कोहल ही तो बनेगा, और एल्डिहाइड में अगर ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो क्या एसिड नहीं बन जाएगा? सिंपल सी कहानी है, बस ये करना है। अब यहां पर पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा बच्चों, ये जो है ये क्रॉस केंजरो है, कैसे पता चलेगा पेपर में? अलग अलग है ये, दोनों के पास कोई अल्फा एच नहीं है। अब हमें दिक्कत ये कि हम किसका एसिड सॉल्ट बनाएंगे, किसका अल्कोहल बनाएंगे? बताओ कौन सा रिएक्टिव है? क्या ये मोर रिएक्टिव है बच्चों? तो ये एल्डिहाइड जो है मोर रिएक्टिव, इसका क्या बनाएंगे? एसिड सॉल्ट। क्या बनाएंगे? एसिड सॉल्ट। और नो यहाँ पे इसके अंदर एसिड सॉल्ट बनेगा, ये K प्लस या माइनस था, ठीक ना? इसका बनेगा एल्कोहल, इसका बताओ एल्कोहल कैसे बनाएंगे? फिनाइल CH2OH। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आपका बन चुका है, ये बनाना, ये आप पूछते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में 2 CO ग्रुप दे रखे हैं। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जो है, हाँ, ग्लाइकोजल। अरे है ना, या इसको है ग्लायोक्जल लिखना है इसको, ग्लायो, एक मिनट रुके, CHO बोलते हैं ग्लायोक्जल। 2 एल्डिहाइड दिख रहे हैं आपको ना? जब 2 एल्डिहाइड हैं तो जाहिर सी बात है ये इंट्रा मोलिकुलर केनिज़रो रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे करेंगे बताइए? एक का एक्सेसोर बनाओ, एक का एल्कोहल बना दो। अब यहाँ पे किसी का भी जिसका चाहो आप बना सकते हो ना। यहाँ पे हमने बनाया इसका एसिड और इसका मैंने बना दिया एल्कोहल। यहाँ पर ये हो गया। कार्बन की संख्या ना तो कम करनी, ज्यादा करनी है। एक कार्बन है, एक कार्बन का यहाँ पे एसिड बनाया, इस कार्बन का हमने बनाया एल्कोहल बनाया। क्या आपको ये समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको अटेम्प्ट करें आप लोग। हाँ, मैंने वैसे तो असेसमेंट रीजन में बता रखा है। इसमें एनसीआर हमें यूं नॉर्मल देखते लेंगे तो ये क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ पे क्राउडिंग कम है। लेकिन जो एनसीआर ने लिखा है कि इसमें कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं। असेसमेंट रीजन में लिखवा रखा है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो पेपर में जब असेसमेंट रीजन में आए तो देखना मैंने क्या लिखवा रखा, क्या लिखा है एनसीआरटी में। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए।
दो क्वेश्चन दे रहा हूं बीक्यू, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे उसको। केनी जरो से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बना बना के यहाँ पे रख दिए, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। पहले तीन तो मैंने समझाया कि सिंपल किनेजारो, फिर इंट्रामोलिकुलर किनेजारो, और बीच में जो था ये था क्रॉस किनेजारो। क्वेश्चन समझे अपन, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं अपन।
मैं यहां से 1 बाय 1 क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। क्या डिस्कस करें? ये क्वेश्चन जो है एआईपीएमटी में ये आ चुका है, और ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपका आ रहा है, पीएमटी में आपका आ रखा है। अगेन, जब 50% दे रखा हो, मैंने बताया कि एक सिग्निफिकेंट रिएजेंट है केनी-ज़ेरो रिएक्शन के लिए, यहां पर शॉर्टकट ये था कि इसको एल्डिहाइड को आप चेंज करेंगे अल्कोहल में, और उसको चेंज करेंगे आप एसिड सॉल्ट में। डिस्प्रोपोर्शनल दोनों बनेंगे इसके अंदर, एक मोल ये बनेगा। बात करते हैं यहां पर, क्वेश्चन मेरा ये OH माइनस, क्योंकि यहां तो आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड OH माइनस इस Cl को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता है? हाँ, ये जो Cl है, अच्छा ये Cl एल्काइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड है? अराइल हैलाइड है। ये क्या फेविकोल चिपका हुआ है? फेविकोल चिपका हुआ है, इस बात का क्या मतलब है बताइए यहाँ पर? क्योंकि यहाँ के लॉन पे जो होंगे वो रेजोनेंस में होंगे, तो इसीलिए Cl तो कभी नहीं हटेगा। हर रिएक्शन होगी आपके एल्डिहाइड पर, तो जाहिर सी बात है एल्डिहाइड पर रिएक्शन होगी तो एक आपका अल्कोहल, एक बनाया सॉल्ट। पहली रिएक्शन कौन सी थी? ये जिनको नहीं पता, अगेन ये आपका ये टार्ट रिएक्शन, ये रिएजेंट बड़ा स्पेसिफिक है। यहां बनेगा आपका एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड बन चुका है तो इस रिएक्शन के अंदर शॉर्टकट ये कि एक को बनाएंगे आपका अल्कोहल और एक बनाएंगे आपका एसिड सॉल्ट। ठीक है, अपन गया एसिड सॉल्ट। ठीक, अब आते हैं यहां पर। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छे, ये सब क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है। बात करते हैं यहां पर, अब ये दो सीओ ग्रुप दिख रहे हैं आपको, दो सीओ ग्रुप दिख रहे हैं, तो यहां पर ये इंट्रा मोलिकुलर एग्जांपल है। अरे हाँ है ना? तो एक का बनाओगे एसिड सॉल्ट और एक का बनाओगे आप एल्कोहल। बना लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये कौन सी, इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाएगा? इंट्रा मोलिकुलर केनी-ज़ेरो रिएक्शन। क्या यहां तक ठीक? अब आगे दे रखा है H+, ये माइनस चार्ज यहां अटैक कर लेगा, तो एसिड सॉल्ट का एसिड बना लेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या होगा, इसमें रुको, देखो यहां पे कुछ बातें हैं समझ आ रही है। तो नाउ यहां पर ये मैंने CO ऐसे लिख दिया है, CO इसको फैला के लिखा ताकि बातें क्लियर हो जाए। अब आगे दे रखी हीटिंग, रुको रुको, हीटिंग। हीटिंग के अंदर, हाँ, इसमें ढेर सारे बच्चे ये काम करते हैं, यहां से निकालेंगे CO2। क्या निकालेंगे? देखो रुक तो जाओ बच्चों, हीटिंग की वजह से CO2 निकल सकती है, वो एक ही कंपाउंड है। वैसे तो कंपाउंड बहुत सारे हैं, आपके काम का है वो है बीटा कीटो एसिड। बाकी जो कंपाउंड में आपको अगर लिस्ट लिखवाऊंगा आगे, बीटा कीटो एसिड जो होते हैं वो हीटिंग से निकलते हैं। अच्छा, CO2 को निकालने का नॉर्मल तरीका क्या होता है? सोडा लाइम प्लस हीटिंग, सोडा लाइम प्लस हीटिंग, ये इसको करने से CO2 निकल जाती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें सोडा लाइम न भी लो और सिंपल हीटिंग से CO2 निकल जाती है, वो है बीटा कीटो एसिड। ये कंपाउंड बीटा कीटो एसिड नहीं है। देखो ये है सीनियर फंक्शनल ग्रुप, इसके पास वाला अल्फा कार्बन है, बीटा है, यहाँ पे कीटो ग्रुप कहां पर है? तो बच्चों यहाँ पे हीटिंग से CO2 नहीं निकलेगी, तो मैंने आपको बताया। अब आप देखो ये हीटिंग दे रखी है, H+ भी है, कि जब कोई एसिड और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है एस्टर। क्या बनता है? एस्टर। और हीटिंग ये H+ मीडियम है ही है, तो यहाँ के लॉन पेयर जो होंगे वो अटैक करेंगे, यहाँ पर CO2 को हटा देंगे यहाँ से। तो ये रिएक्शन को हम बोलेंगे एस्टरिफिकेशन, खुशबू रिएक्शन। क्या बोलेंगे? खुशबू रिएक्शन। तो देखो हुआ क्या यहाँ पर कि बना बेंजीन और फिर यहाँ पर CO ग्रुप, ठीक है, नीचे था आपका CH2, यहाँ था ऑक्सीजन और यहाँ पर ये बनेगा एस्टरिफिकेशन। ये अगले लेक्चर के अंदर ये एसिड की बात करेंगे तो अगेन ये क्वेश्चन आपका आएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है? नाम तो हो गया एस्टरिफिकेशन, देसी नाम होगा खुशबू रिएक्शन। क्या यहां तक बात क्यों रही है? यहां CO2 नहीं निकला, यहां निकला पानी, H2 निकल गया, क्योंकि बेसिकली एस्टरिफिकेशन में OH निकलता है एसिड से। अब चर्चा करते हैं अच्छा क्वेश्चन ये वाला। इसके अंदर दो एल्डिहाइड है,
एक का एसिड सोल्ट बनेगा, एक का अल्कोहल बनेगा। अब इसमें आप देखिए इसका क्या बनेगा ऊपर वाले का? हाँ, ये इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये रिएक्टिव है, क्योंकि इसके पैरा पे लगाओ, पैरा पे अगर NO2 होगा तो माइनस M लगाएगा, माइनस में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन गरीब हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ये CHO के मेटा पे आपका लगा हुआ है तो ये माइनस आई लगा रहा होगा, ये NO2 माइनस M लगा रहा होगा, माइनस आई लगा रहा होगा, तो ये वाला जो पैरा पर है ये आपका मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। अगर ये रिएक्टिव ज्यादा है तो इसका क्या बनाओगे आप लोग? क्या बनाओगे? एसिड सॉल्ट। तो ये मैंने बनाया इसके अंदर, यहाँ ऊपर वाले का बनेगा एल्कोहल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सिंस अब H प्लस नहीं दे रखा है तो आप कोई रिएक्शन मत करिए। अगर H प्लस हीटिंग देता है तो यहाँ से भी हम लोग जो है एस्टरिफिकेशन कर सकते हैं। क्या यहाँ तक ठीक है? अब वो क्वेश्चन दे रखा है जो बहुत से बच्चों का गलत हो रखा है, दिख रहा है मुझे आगे यहाँ से। ये तो ऐसा है कि इस रिएक्शन के अंदर बिना मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लास्ट स्टेप के अंदर, अच्छा ये बात पता है, रुको, इसके अंदर ये बात पता है कि इसके अंदर एसिड सोल्ट बनेगा और एल्कोहल बनेगा। अरे हाँ है ना, ये बनेगा। क्या यहां तक ठीक है? ठीक है। अब यहां पर ये डी कहां जाएगा? हाँ, आप देखिए ये जो ओडी हमला करता है ये लास्ट स्टेप में, एक्चुअली देखो एक मिनट, ये ओडी हमला करेगा तो इसका बनाएगा फॉर्मिक एसिड बनाएगा, और लास्ट स्टेप में OH का ही H जो है प्रोटॉन ट्रांसफर फॉर्मेट हम जा रहा था, इसीलिए यहां पर जो है H की जगह यहां पे आ जाएगा डी आपका जाएगा। ये बिना मैकेनिज्म से नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बिना मैकेनिज्म से नहीं हो पाएगा जब तक, इसलिए कहते हैं कि एक बार हल्का सा मैकेनिज्म देखना चाहिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है नहीं पूछता है, नॉर्मल तरीके से पूछता है तो ये आपका ये काफी जो है पॉपुलर प्रश्न है नीट के टर्म में। अब एक लास्ट क्वेश्चन, कौन से कंपाउंड केनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं? क्या चाहिए इसके लिए? अल्फा-H नहीं होना चाहिए, अल्फा-H होगा तो एल्डोल रिएक्शन दे देगा, तो पहला ये नहीं होगा, दूसरा वाला पहला ये होगा बिल्कुल, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, नाउ ये होगा क्या? ये वाला ये नहीं होगा। अब मैं इसको लगा रहा हूं स्टार, ये आपका स्टार लगाया मैंने ताकि आपको बात थोड़ी क्लियर हो कि यहाँ पे हुआ क्या है। इसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है इसका? क्लोरल। क्लोरल के लिए मैंने यहाँ पर इसको मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ क्या, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कई लोग समझ जाएंगे बात को। इसमें KOH होता है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई KOH से करवाई, मतलब आपका बेसिक मीडियम में, तो जाहिर सी बात है ये OH माइनस जो होगा वो अटैक करेगा इस कार्बन पर, गरीब कार्बन है। अगर यहां से इसके ऐसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, उसके लिए मैंने समझी थी मैकेनिज्म। बच्चों अगर इस पर हमला होगा बेस का, तो अगर यहां से H माइनस निकलेगा, सेनापति निकलेगा, तो हम बोलेंगे वहां पे होगी केनिज़ो रिएक्शन। अरे हाँ है ना, अल्फा H तो नहीं है लेकिन फिर भी ये केनिज़ो रिएक्शन नहीं दे रहा है। वजह बता रहा हूं कि OH अटैक करेगा तो H माइनस निकलता, सेनापति निकलता, हम बोलते कि वहां पर केनिज़ो रिएक्शन होती। लेकिन यहां पर आश्चर्यजनक रूप से सेनापति ना निकल गया, यहां पे निकल गया प्रेसिडेंट। क्या निकल गया? प्रेसिडेंट समझते हो? हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम रिएक्शन का था नेताजी, CM, PM, प्रेसिडेंट। जिस कार्बन पे 3 Cl लगते हैं वो बन जाता है प्रेसिडेंट। यहां पर H माइनस से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप ये, तो जैसे ही हमला करेगा तो ना यहां पे निकलेगा CCl3। अरे है ना, अच्छा इसका तो OH बनेगा ही बनेगा, अल्टीमेटली यहां से बन जाएगा स्वीटी। क्या क्लियर हुआ? मैं बना के बताता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर पहले क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ का आएगा H, यहाँ आ जाएगा OH, ये बनेगा। अब एसिड सोल्ट है, H प्लस देने के लिए उतावला है और H प्लस देने के लिए उतावला है, तो इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ बन जाएगी स्वीटी और यहाँ बन जाएगा एसिड सोल्ट। समझ को आया? ये कौन सी रिएक्शन है? अगर H माइनस निकलता तो होती केनेरो रिएक्शन, लेकिन यहां से निकलता है CCl3 माइनस, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है ये, इसलिए ये रिएक्शन हो गई हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये वो कंपाउंड है जहां पर कोई भी अल्फा H नहीं है, फिर भी ये केनेरो रिएक्शन शो ना करके ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। तो ये आपका हेलोफॉर्म का एग्जांपल है, तो साइड में आप लिखो इसको। अब ये नेम रिएक्शन खत्म हो चुकी है, अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन की बात करेंगे। ये बहुत टॉपिक हो चुका है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप निपटाइए।
हेलोफॉर्म खत्म किया आपने, फिर हमने एल्डोल को पढ़ा, ढेर सारे क्वेश्चन किए, फिर केनिजर को पढ़ा आपने, 2-3 क्वेश्चन बीक्यू किए, वहां पर क्लोरल के अंदर ये रिएक्शन नहीं होने का कारण बताया मैंने आपको। उसके बाद एनसीईआरटी में दे रखा है ऑलमोस्ट एल्डिहाइड कीटोन हो गया, 2 बातें बच गई है, वो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो पहले रिडक्शन पढ़ लिया था अपन जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिए, क्वेश्चन निपटाइए इसका। क्या क्वेश्चन हो गए? देखिए ऐसा है, मेन जो कहानी जो है रिडक्शन में तो ज्यादा कुछ है नहीं, बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, लेकिन पहले तो ये रिडक्शन के अंदर एक चीज जो है खास वो समझ लेते हैं, और ये कई बच्चे मिस आउट करते हैं। वो क्या है देख लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का काम जैसे होता है वैसे ही काम H2 पैलेडियम का होता है, ये हमें लिखा हुआ है। क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, H लगाएंगे, ये था। तो इन दोनों के अंदर कंपाउंड सेम बनेगा, R यहाँ पे आपका R, यहाँ पे भी R, और यहाँ पे CH, और यहाँ जाएगा OH। पता ये प्राइमरी एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल है क्या? यहां तक ठीक है? ठीक। ये है मेंशन मेंशन क्ली मेंशन, क्या है? हाँ, मेंशन मेंशन क्ली मेंशन, सिग्मा पाई दोनों को तोड़ देगा, यहाँ आएगा H, ऐसे आएगा, शॉर्टकट था ये। तो ना यहाँ पर आपका बनेगा R, ये R यहाँ पे आएगा CS2। मैं आपको यहाँ पे खास बात बता दूं कि ये मेंशन मेंशन क्ली मेंशन, चाहे ये वो 12 क्वेश्चन हो क्यों ना हो, भेड़े वाला रिएक्शन ही क्यों ना हो, आवाज आनी चाहिए भेड़े वाले के अंदर। बहुत ही बढ़िया। चलो तो सही है यार, ऐसे भेड़िया ऐसे बोलता है। चलो तो बोल रहा है, एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से बोल रहे हो इधर बात करते, तो ऐसा ये दोनों ही रिएक्शन हमेशा एल्डिहाइड कीटोन में ही होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड उसके चारों बच्चों में ये काम नहीं होता है। किसमें होता है? एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के सीओ को ये CH2 चेंज करती है, ये मेन कहानी है। हमने ये पहले कहां पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने एल्केन बनाने की ये प्रिपरेशन मेथड है क्या? यहाँ वहां पे मैंने लिखवाया कि इसकी लिमिटेशन क्या थी, सब कुछ लिखवाया था, ध्यान रखना। अगेन अब एक क्वेश्चन आपका है वॉल्व क्रिस्टल रिडक्शन। वॉल्व क्रिस्टल रिडक्शन के अंदर हमें पता है कि यहां से बनेगा तो ये, तो अल्टीमेटली ये दोनों ही रिएजेंट उसके होते हैं। तो ना यहां बनता है R, यहां बनेगा, तो मेन तो कहानी ये है। बच्चे ये जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में बीच में एक स्टेप लिखा हुआ है, देखते कितने लोगों को याद रहेगा। किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन नाइट्रोजनस कंपाउंड होती है, हाँ, अमाइन हमला,
हाँ पानी निकला तो ना यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 निकलेगा। तो यहाँ पर देखो इसमें R, यहाँ पे R हुआ ना, डबल बॉन्ड यहाँ पर N और यहाँ हो जाएगा NH2। अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है इधर कि ये इस NH2 का नाम क्या है? हाइड्राजीन। और फिर ये पूछ सकता है कि वॉल्फ क्रिस्टल रिएक्शन में जो बनता है इंटरमीडिएट उसका नाम क्या है? हाइड्राजोन। क्या नाम है? हाइड्राजोन। दूसरे स्टेप में एल्कोहलिक, ये ग्लाइकोल एल्कोहल है और ये KOH है। एल्कोहलिक KOH जो होगा यहाँ से एक N2 गैस को, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं कि यहाँ से N2 गैस को निकाल देगा, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी। कैसे होगी? पहले ये बेस होगा, H2 को हटाएगा यहाँ से और फिर बाद में जो है दोनों N2 यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हुई? अरे आवाज नहीं आई भाई, क्या लिखा हुआ है ये? बोलना पड़ेगा आपको एक बार बोलिए। तो क्रीमेंशन और वॉल्फ कृष्ण के अंदर वॉल्फ कृष्ण में कौन सी गैस निकली यहाँ पर? अरे फुल रही N2 निकली थी ना यार। ठीक है, तो दो स्टेप में होता है ये रिएक्शन। मैकेनिज्म नहीं पूछा आपको, तो इसमें पूछेगा कि इस कंपाउंड का फाइनल कंपाउंड क्या बनता है, कौन सी गैस रिलीज होती है, ये पूछा गया कौन सी गैस रिलीज होती है। और दूसरा ये कि कंपाउंड जो बनना है इसका नाम होता है हाइड्राजोन। ये हाँ क्या किसमें? ये वाला हाँ एसिडिक मीडियम होता है ना। हाँ ये NH2 जो होता है इसके अंदर जो pH होता है बहुत माइल्ड एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लोगे तो इसी के साथ रिएक्शन करेगा, सोल्ट बना लेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बनाने के लिए होता है, लिखवा है। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में क्यों होती है, हमने कहा उसको गरीबियत को बढ़ाने के लिए होती है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। और वो जो एसिडिक मीडियम होता है वो बहुत ही माइल्ड किस्म होता है, नहीं होता लिखा ड्राई HCl, तो उसमें H+ बहुत कम होता है। तो वो मैंने लिख दिया pH जो है 4 से 6 होगा, वो ऑलमोस्ट जो है बहुत ही माइल्ड किस्म का होगा, तो उससे ज्यादा सोल्ट बनेंगे नहीं, बस गरीबियत को बढ़ा देगा और रिएक्शन हो जाएगी। अब आपके सामने ये जो मेन ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा मेन जो है ऑक्सीडेशन, इसमें है क्या? इसमें खास बात ये कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखा है और कुछ बातें समझाई है, टॉलरेंस और फेलिंग समझाया है, लेकिन उसी कहानी को समझाया नहीं है। तो जब बच्चा पढ़ता है तो वो रट्टा मार रहा होता है। मैं आपको बहुत सिंपल से बातें बताऊंगा, उससे आपको याद रखने में आपको आसानी होगी, साथ साथ जो है सारे क्वेश्चन बनेंगे। शुरुआत करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट हैं उसकी दो कैटेगरी है, एक तो है माइल्ड है, दूसरा है स्ट्रॉन्ग। एंसन जो पैराग्राफ लिखा है उसमें बातें क्लियर नहीं हो रही, तो मैंने उसको सही तरीके से लिखा है यहाँ पर। माइल्ड जो होते हैं वो है टॉलरेंस ऑफ फेलिंग्स। बच्चों ये फेलिंग जो है ये ही आगे चलकर उसी को बोलते हैं हम लोग POC ऑफ एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बोलना पड़ेगा आपको, POC ऑफ एल्डिहाइड। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो आप जानते ही है। H2CrO4 को अगर आप चाहो तो ना इसको आप ऐसे भी लिखते हो CrO3 प्लस H2O4, इसको लिखोगे तो यही बन जाएगा आपका। इसका नाम था जोन्स रिएजेंट। बोलना पड़ेगा आपको, याद रहेगा आपको ये। चलिए बात करते हैं इधर। अब मैं जो बता रहा हूं उसको थोड़ा लिखना नहीं, सुनना है, क्योंकि इस पर चर्चा असल क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। एल्डिहाइड में इसके पास कोई सेनापति है क्या? सेनापति कौन है यहाँ पर? कि CO के पास जो H रखा हुआ है, अरे है ना, तो इसको जो है बुक्स लिखती है कि ये आपका ऑक्सीडाइजेबल H है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। क्या है ये? मतलब इसको H को हटाकर OH लगा सकते हैं। आप बोलोगे इधर तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इधर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। मजबूत बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन H बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो इसीलिए जो माइल्ड वाले होंगे वो यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, वो अल्टीमेटली यहाँ पर RCO यहाँ पे बना देंगे OH। क्या यहाँ तक बात हो रही है? यहाँ पे माइल्ड, अच्छा माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट में इनका सबका मीडियम जो होगा बेसिक होगा। क्या होगा? ये सब टॉलरेंस फेलिंग जो है सब बेसिक मीडियम में होते हैं। कौन सा मीडियम है यहाँ पर? बेसिक मीडियम। अटैक करेगा यहाँ पर, किसको निकाल दिया उसने? कहाँ अटैक करेगा? यहाँ नहीं अटैक करेगा, अरे यहाँ अटैक करेगा, इसको निकालेगा ना, H को निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पे H- निकलेगा? H- से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? क्या H निकलेगा? अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? हाफ मोल H2। समझ में आ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ पर?
आवाज नहीं आई। एक देखिए मैं बताया कि इसने मैंने वो एरो नहीं दिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपको, फिर लिखने में दिक्कत आपको। ये OH यहाँ अटैक करेगा, H को निकालेगा यहाँ से। तो बात करिए हमने यहाँ पे ये बनेगा। अच्छा स्ट्रॉन्ग के अंदर माइल्ड जब, अच्छा इस H को हटा के मैंने क्या लगाया यहाँ पर OH, ऑक्सीडेशन हुआ है। जो काम इसने किया है वो काम ये भी करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और तो ताकतवर है, तो इसका करेगा ऑक्सीडेशन, तो CRO यहाँ पे आ जाएगा OH। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक बात। अब देखते हैं एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, लेकिन कीटोन के साथ में माइल्ड ये रिएक्शन नहीं शो कर सकते। कारण बताइए। इसके पास सेनापति नहीं है। अच्छा एक मिनट रुको, H को हटाकर आपने लगाया OH, ऑक्सीजन को बढ़ाया, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको भी क्या बोलते हो आप? क्या यहां तक बात की हो रही है? मैंने इलेक्ट्रॉन समझाया ताकि मैं आपको आगे टेस्ट समझा पाऊं। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? एक। कीटोन टॉलरेंस टेस्ट, फिलिंग टेस्ट क्यों नहीं देता? कारण बताइए। कीटोन के पास जो था वो सेनापति नहीं था, और माइल्ड वाले जो होते हैं वो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ सकते नहीं है, इसलिए यहां पर जो है ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं आंसर ने क्या लिखा है। आंसर लिखा है स्ट्रॉन्ग के साथ भी रिएक्शन करने में दिक्कत आएगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगी, और उस रिएक्शन में होगा ये कि स्ट्रॉन्ग और हीटिंग दोनों मिलकर यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देंगे। कौन से बॉन्ड को? अब यहां पर CO के पास में जो ये बॉन्ड है ये टूट जाएगा। एक मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना, डाउट में बताऊंगा कि हुआ क्या। ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका इधर का भी बनेगा एसिड और इधर का बनेगा एसिड। इतने जितने भी कार्बन है उसका बनेगा एसिड, इसका भी बनेगा एसिड। मुझे बताओ इतने ये जो बच्चे कार्बन में है उसका एसिड बनाओगे तो क्या बनेगा बताइए? RCH2COH। जितने कार्बन है उतने कार्बन का ही बनेगा RCOH, और 9 यहां बनेगा HC, यहां बचा जाएगा R-। अरे है ना? क्या यहां तक बात की हो रही है? अब यहां पर 2 प्रश्न हो गए। पहले तो कुछ बातों को रिपीट कर लेते हैं। एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट दे सकता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास ऑक्सीडेबल एज नहीं होता। पहला प्रश्न खत्म। दूसरा प्रश्न ये आता है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं अंडर हीटिंग या अंडर एलिवेटेड टेम्परेचर। अब प्रश्न ये आता है यहां पर कि ये बॉन्ड टूटा कैसे? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आपने CO से इधर ही क्यों तोड़ा? अगर ये वाला बॉन्ड क्यों तोड़ सकते हैं? पूछो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न क्या है पहले बताओ। अगर ये कार्बन जो है अनसिमेट्रिकल हो, है ना, मतलब मान लो यहां पे इधर 5 कार्बन हो, इधर 2 कार्बन हो, तो हम किधर तोड़ेंगे ये हमें समझ में नहीं आया। अच्छा पहले बता दूं, ये आपका नीट में ऐसा सेम प्रश्न आपका आ चुका है। अब ये कैसे हुआ ऐसा बताया नहीं आंसर ही, मैं बता रहा हूं हुआ क्या है यहां पर। अब मैं बताऊं, मुद्दे पे आता हूं। यहां पे हुआ क्या, देखो इधर हुआ ये कि यहां पर RCH2 जो था, RCH2CO और ये आपका R, ये लिखा है यहां पर। सिंस यहां पर ये इन सब के अंदर एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, क्वेश्चन मीडियम तो होगा ही होगा, तो उसकी वजह से यहां पे होगा टोटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा यहां पर? क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म जानते हैं? टोटोमेरिज्म की कहानी का हीरो था स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन यहां से यहां जाएगा और ना ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, तो यहां पर हो गया कि यहां पे RCH डबल बॉन्ड C, यहां आ जाएगा OH और ये आ जाएगा R-। ठीक है, ये आपका R-। अब आप में से यहां पे कई बार यही प्रश्न पूछ सकते हो कि आप इधर से H क्यों नहीं गया, इधर होता तो। बच्चों आप वही इनोल बनाते हो जो स्टेबल डबल बॉन्ड बनाता है। स्टेबल, मैं क्वेश्चन देने वाला हूं अभी। स्टेबल डबल बॉन्ड देखते कैसे हो आप? जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा हो या अल्फा ज्यादा हो? अरे हाँ है ना? तो इसी वजह से हमने बीच में से बनाया इनोल। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? आपने इस कंपाउंड का बनाया, इनोल बनाया, और फिर मान लो यहां पर दे रखा केमनोफोर। केमनोफोर का आपको काम पता है? अब अगेन रिवीजन सुनो, रिवीजन में केमनोफोर के, मैं बहुत लंबे समय कह रहा हूं, केमनोफोर के 5 काम है ना, याद करने के लिए। पहला काम एल्केन पे था, टर्शियरी H को OH चेंज किया। दूसरा काम था एल्कीन में हमने हैप्पी बर्थडे किया था, 2 ऑक्सीजन लगाए थे, उस कार्बन को OH में चेंज किया था। ऑक्सीडेटिव ओजोनाइजेशन की तरह काम करता है ये। दूसरा काम ये था। तीसरा काम, बेंजीन पर अल्फा कार्बन है, उस पर H है, वो हटाकर वहां पर CO लगाता है। तीसरा काम ये था।
चौथा काम एल्कोहल पर, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीजन करता है, टर्शियरी का ये नहीं करता है। उसी दिन मैंने बताया था आपको कि शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस जो होती है डायक्रोमर का इस्तेमाल करती है। जैसे ऐसा कलर होगा ग्रीन, पुलिस लाल कर देगी आपको। कुछ याद आपको आया? 4 काम हो गए। 5वां काम ये वाला है कि आपका कीटोन के साथ केमनोफोर कैसे रिएक्शन करेगा, कि यहां पर कीटोन का पहले तो होगा टोटोमेरिज्म, और जैसे ही टोटोमेरिज्म होगा अब यहां पर क्या केमनोफोर डबल बॉन्ड रिएक्शन कर सकता है ना, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा यहां पर। तो बताओ कैसे होगा यहां पर? हाँ, एक लड्डू इधर, एक लड्डू इधर। ये 5वां काम जो है दूसरे काम का रिपीटेशन है। तो ये लड्डू हो चुका है, यहाँ पे क्या आएगा? एच का क्या बनाएंगे? ओ एच। तो यहाँ क्या बनेगा आपका? आर सी ओ एच, ये इधर बन गया। इधर क्या बनेगा आपका? इधर भी ऐसे बनेगा। अरे हाँ है ना, इधर आपका आ जाएगा आर डैश। नहीं आ रहा है भाई? क्या सी? अच्छा यहाँ पर, तो ना यहाँ पे कार्बन आपका, ये आपका आर डैश। क्या यहाँ पे बात की थी? ये और दोनों सेम नहीं क्या? समझ में आपको आ रहा है? ये कैसे हुआ पहले बताओ अगेन। पहले हुआ टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म में स्टेबल डबल बॉन्ड बनाया आपने, और फिर उसी को तोड़ कर आपने क्या किया है? केमनोफोर का काम किया है। क्या यहाँ से बात की हो रही है? ऐसा ही कुछ इसने बात की, जिस साइंटिस्ट ने बात की जिसका नाम था पॉपॉफ। क्या नाम था? इसको बोलते हैं पॉपॉफ रूल्स। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई। आप 2-3 बार उसका उच्चारण करिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दो, क्वेश्चन करिए आप। चलो, क्या हो गया? वो तो क्या करना चाहिए? ये बेल बजते ही तुम्हें बहुत ज्यादा सफोकेशन नहीं होता है? तुम्हें नहीं होता है? सबको हो रहा है। इस उम्र में होता है सफोकेशन दोस्तों, इस उम्र में होता है, अच्छे अच्छों को होता है। रात को ज्यादा होता है। आस्था चैनल देखा करें, कपाल भाती क्या, कपाल भाती क्या करो। कपाल भाती क्या करो, अनुलोम विलोम क्या करो। कपाल भाती नहीं है, कपाल भाती है। कपाल भाती क्या होता है?
एनसीईआरटी में जो थ्योरी लिखी है उस पर जो क्वेश्चन बना है, तो ये थोड़ा समझने में आपको आसान रहेगा, क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो पहले बताया कि एल्डिहाइड का दोनों से ही जो है यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीजन होता है। कीटोन का माइल्ड के साथ रिएक्शन नहीं होती, उसके पास कोई ऑक्सीडेटिव एच नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग के साथ बॉन्ड कैसे टूटता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे टूटता है, तो मैंने वो सारी मैकेनिज्म करके बताइए। नाम था पोपोफ्लूस, ये नाम देने रखा है एनसीईआरटी के अंदर। अब यहाँ पर एक दिया रखा है क्वेश्चन, क्या आप ये क्वेश्चन उखाड़ पाएंगे? केमिनोफोर का 5वां काम चल रहा है। ये एसिड बनेंगे 2। लिख तो उधर हो, यस यस बोल रहे हो तुम लोग। क्या ओपन करना है डोर? काफी ज्यादा सफोकेशन नहीं हो रहा है? सांस फूल रहा है? चलिए इधर पहले यहां पे कराऊंगा टोटोमेरिज्म। CH3 से H इधर ले जाओ या फिर CH से ले जाओ इधर। पहले टोटोमेरिज्म इसके इनॉल बनाओगे, तो यहाँ का जो इनॉल बनेगा उसके अंदर इनॉल जो बनेगा दैट विल बी, यहाँ पर जो बनेगा वो आपका बनेगा ऐसा, यहाँ पे आएगा OH नाउ डबल बॉन्ड, ये पर ऐसा क्या ऐसा नहीं बनेगा, ये इनॉल बनेगा। अब इसी को तोड़ोगे आप, तो इसी को तोड़ोगे ऐसे तोड़ोगे, यहाँ पे लगा दो ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे आपको जो है H लगा देना है ना, यहाँ पे इसके इस कार्बन पे H आएगा, उसको लगाना OH। तो बच्चों यहाँ पर 2 तरह के बनेंगे एसिड, एक तो बनेगा आपका यहाँ पर COH ग्रुप, ये बनेगा 2 कार्बन का, और यहाँ बनेगा 3 कार्बन का। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? 2 कार्बन 3 कार्बन। अगर इधर से तोड़ दिया किसी ने तो 1 कार्बन का और 4 कार्बन बनेगा, जो कि गलत आंसर होगा। नहीं आ रहा है भाई, तुम्हें नहीं आ रहा। ये कैसे बनाया आपने? वैसे इनॉल बनाकर। अब इधर जो एनसीईआरटी ने बातें नहीं कह रही कि वो मैं डायग्राम समझा रहा हूं, उसके बाद थ्योरी लिखूंगा, थ्योरी याद करनी कैसे कैसे करनी उसकी बात भी करेंगे। शुरुआत करते हैं, पहले समझो डायग्राम, बड़े सही डायग्राम है। माइल्ड ये काम जो होता है, ये वाला काम टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, तो उसमें जो थ्योरी है उसको समझते हैं। यहाँ पर टॉलरेंस टेस्ट में एक्टिव स्पीशीज होती है सिल्वर प्लस, उसी तरह से फेलिंग में कॉपर प्लस 2 एक्टिव स्पीशीज होती है। मैं रिएजेंट नहीं बोला है, एक्टिव स्पीशीज। मैं सब बाकी सब बातें लिखूंगा, पहले लेबोरेटरी में क्या तो समझते हैं। हमने लिया एल्डिहाइड का सॉल्यूशन, हमने लिया एल्डिहाइड का सॉल्यूशन। जैसे ही आप इसको यहां डालते हो, इसको देखो आप, जैसे ही इसको आप यहां डालोगे तुरंत 2 काम शुरू होंगे। भाई लिखना नहीं, सुनना है। इसको डालेंगे 2 काम शुरू होंगे। इसको जैसे ये डालेंगे, अच्छा यहाँ पे मीडियम बेसिक होता है इसके अंदर, तो बेसिक मीडियम में पहले बताओ कि इस एल्डिहाइड का क्या बनेगा। लिखा है आपने, एल्डिहाइड क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, एसिड बनेगा। तो ये एसिड बन गया यहाँ पर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से? 1। या अब दूसरा काम ये होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो जाएंगे यहां पर, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाएगा तो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये क्या बनाएंगे बताओ? क्या सिल्वर बनाएंगे? ये सिल्वर जो होगा यहाँ पे, ये सिल्वर जो होगा वो यहाँ पे जो है डिपोजिट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये सिल्वर का मिरर हो चारों तरफ, ऐसा लगेगा एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर हो। तो इसी को इसीलिए बोलते हैं इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो था वो सिल्वर जो है, सिल्वर डिपोजिट हो गई, तो सिल्वर यहाँ पे शाइन करेगी, पंच शाइन अपनी बनेगी, वो हम बोलेंगे चांदी चमकेगी चमचम। बोलो, चांदनी नहीं है, चांदी चमकेगी। बोलो बोलो भाई। यहां पे 2 काम हुए थे, 2 काम में से पहला काम ये था कि एल्डिहाइड क्या बना था? एसिड। दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन जो है किसने खा गया? Ag+ ने, तो वहां पर क्या बन गया? सिल्वर। सिल्वर यहां डिपोजिट हो जाती है, तो अपनी पंचायत क्या होगी? बहुत ही बढ़िया। अब दूसरा बात करते हैं फेलिंग। फेलिंग में जो है आपका एक्टिव स्पीशीज होती है कॉपर+2, मतलब कॉपर सल्फेट लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं? तो कॉपर सल्फेट में कॉपर की स्टेट क्या है? +2। तो जो यहाँ पे जो वो जाएगा, अगेन यहाँ पे 2 काम होंगे। बताओ एल्डिहाइड क्या बनेगा? क्या एसिड बनेगा? कितने मोल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? 2 काम हुए थे यार, एक दिया लिखा है, कितने हुए थे? ये खास चीज है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो ये Cu+2 किसमें जाएगा? Cu+1। Cu+1 का जो कलर आपका आता है रेड ब्राउन रिपीट आपका आता है, क्या आता है?
एक मिनट, एक मिनट। रेड ब्राउन पीपीटी एक्चुअली क्या है, बुक्स में लिखा गया है CO2O। क्या लिखा गया है? अच्छा बताओ, किसको क्यूप्रस बोलते हो, किसको क्यूप्रिक बोलते हो? इसको बोलते हैं क्यूप्रस। ये क्या होगा? क्यूप्रिक। CO2O ये क्या है? +2 क्या है? ठीक है। और ये क्या है? क्यूप्रस। यहां तक ठीक है ना? तो क्यूप्रस ऑक्साइड का यहां बनेगा एस्टर। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन जो ऐसा आपका आता है, CuO ये क्या है? आधे लोग तो क्यूप्रक बोल रहे हैं, कुछ क्यूप्रस बोल रहे हैं। कुछ भी बोलो, सब एक ही है। फेरस बोलो, फेरिक बोलो, एक ही चीज है। फेरिक क्या होता है? +3। +2 क्या होता है? फेरस होता है। तो जिसकी स्टेट ज्यादा होती है वो होता है फेरिक। अरे है ना? तो यहां पर इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? CO। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके आप लोग। ये और ये अंतर है ना? कॉपर इसमें अंतर है। तो यहां पर जैसे ही डालेंगे तो ना यहां पर जो है इसके अंदर रेड पीपीटी आपका आ जाएगा। तो रेड पीपीटी यहां बनेगा तो हम बोलेंगे इसके अंदर इसका जो पोजीशन होगी, लाल लाल बुरा लाल। बोलो, मजा नहीं आया, एक बार बोलो, लाल लाल। इधर ट्रेलिंग टेस्ट, टोलेंट टेस्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? चांदी चमकेगी चमचम। यहां क्या बोलेंगे? लाल बुरा लाल। क्या आपको ये समझ में आया? चिपकाओ चिपकाओ। लिखो। दोनों रिएक्शन की जो मैंने आपको यहाँ पे स्टोइकोकेमिस्ट्री बताई, स्टोइकोकेमिस्ट्री क्या है, इसकी केमिस्ट्री बताई आपको। अब यहाँ पर इसके जो थ्योरी क्या लिखी है एनसीईआरटी में, तो उन पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर उसको याद करवाता हूँ कि कैसे वो याद करना है। हिंदी में लिखना और क्या। ये जो गोला कर रखा है इसमें जो है हिंदी में लिखना है, चांदी चमकेगी चम चम। और यहां लिखना है लाल लाल बुरा लाल। नंबर नहीं आए ना? तो पिताजी जो ट्रीटमेंट करोगे ना, तो फिर बिल्कुल फेलिंग वाला फीलिंग आ जाएगा। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा उछल रहे हैं भाई। ऐसा मुक्का मारूंगा लंगड़े हो जाएंगे। आने वाली 5-6 जनरेशन लंगड़ी आएगी, हम बता देते हैं। हाँ हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, हम बता देते हैं। क्वेश्चन करें आप इसमें, पहले थ्योरी को लिखता हूँ, टाइम तो बचा नहीं, जल्दी से इसको लिखें। तुम्हारा लास्ट लेक्चर है ये? कैसे? इसके बाद लेक्चर नहीं है? पता नहीं इस क्लास में पता है समय का पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी तो शुरू किया था। लिखिए लिखिए दोस्त, लिखो।
तुम प्यारे नहीं है, तुम बहुत मीठे बच्चे हो। प्यारे तो पहले लगते थे, अब विशुद्ध रूप से मीठे बच्चे हो। बात ना करें, इसको लिखें आप लोग। इसकी जो थ्योरी किस तरह से लिखी गई है और क्या है याद करना है फिलहाल, तो फिलहाल मैंने इसको लिखा है, इसको आप एक बार लिखें, उसकी बात करते हैं आप। लिखो लिखो इसके अंदर, ये जो है, कैमरा बंद हो गया इसके अंदर। टॉलरेंस टेस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 3 बातें लिखी है, उसी तरह से यहाँ पे भी 3 बातें होगी। रिएजेंट्स, रिएजेंट्स 2 किस्म होते हैं इसमें, फेरिंग ए, फेरिंग बी। फेरिंग ए जो होता है वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेरिंग बी जो होता है वो होता है रोशर सॉल्ट। रोशर सॉल्ट, रोशर सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। रिजल्ट जो रहता है इसमें रेड ब्राउन पीपीटी आपका आएगा इसके अंदर ऑफ CO2। रिएक्शन जो है एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी इसके अंदर, +2 इसमें रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा इसके अंदर। एल्डिहाइड का सॉल्ट बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बनकर रेड पीपीटी बनेगा, और यहां पर H2 बनेगा। आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखी थ्योरी, जब बच्चे थ्योरी पढ़ते, एक मिनट रुको, मैं आपको उसको बात को मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये डायग्राम समझ आपको आया? ये डायग्राम बनाने से फायदा ये रहेगा कि आपको इनके बारे में हल्का सा जो है नॉलेज समझ में आपको आएगा कि यहाँ पे होता क्या है। अब इसके जो प्रश्न आते हैं, तो एंसर में देखिए थ्योरी, ये थ्योरी को अपन को 3 कैटेगरी में याद करना है, रिएजन, रिजल्ट, रिएक्शन। आपने एक मूवी आई थी RRR, जानते हो? पहला जो R है वो है रिएजेंट, क्या है यहाँ पर? रिएजेंट। रिएजेंट जो होता है वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। संक्षेप में बता देता हूं, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 लिगेंड है यहाँ पर। अमोनिया लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो प्लस आएगा यहाँ पर, तो सिल्वर प्लस बनेगा यहाँ पर, तो ये आपका सिल्वर प्लस है। नाउ जब इलेक्ट्रॉन लेगा सिल्वर शाइन करेगा, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट है। इसकी पंच लाइन क्या लिखी है आप लोगों ने? चांदी चमकेगी चमचम। ये रिएक्शन दे रखी है आंसर में, बच्चों को नहीं हवा लगती है इसके अंदर। इसमें 2 काम थे, मैंने बता दिए 2 काम क्या क्या हुए थे। एल्डिहाइड चेंज हुआ था, नहीं आ रहा है तुम लोगों को ना। इसमें सिल्वर प्लस का क्या हुआ था? सिल्वर में यहाँ पर जो है सिल्वर में 2 सिल्वर भी है, यहाँ पर सिल्वर भी, ये मेन काम ये रहा। मेन काम ये है और ये है, बाकी सब बैलेंसिंग है, उसको करने की जरूरत नहीं है।
ना बात करते हैं फेलिंग टेस्ट। दो रीजन थे, फेलिंग ए फेलिंग बी। फेलिंग ए जो था वो था आपका पानी वाला कॉपर सल्फेट। बोलो एक बार। ये क्वेश्चन इस बार नीट में ये क्वेश्चन आया था, उसमें एक एल्कलाइन भी था। तो बच्चों एक्वस कॉपर सल्फेट जो होता है वो आपका रहता है इसमें पानी वाला कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी जो होता है वो होता है रोस्टर सोल्ट, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इस साल ये काफी इंपॉर्टेंट है। रोस्टर सोल्ट क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका काम क्या है मैं बताता हूं। इसका काम एक्चुअली ये पानी वाला कॉपर सल्फेट होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्स ये इसमें खतरा रहता है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन जाएगा, तो कॉपर +2 यहां से बाहर निकल जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो उसको कॉपर +2 में ही रखने के लिए रोस्टर सोल्ट को मिलाया जाता है। इसके रखने से कॉपर +2 का पीपीटी नहीं बनता है, और यही चीजें फिर ये कॉपर +2 जाके यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके आपका ये बनाएगा, आपका रेड ब्राउन पीपीटी बनाएगा। पहला आर तो रिएजेंट हो चुका है, खत्म। दूसरा आर रेड ब्राउन पीपीटी, पंचलाइन क्या थी इसकी? लाल लाल बुरा लाल। नाउ इसके रिएक्शन को क्या रट्टा मारना है क्या? देखो ये रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, बच्चे रट्टा मार रहे होते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि इस रिएक्शन में एल्डिहाइड किस में चेंज होता है? ऐसे सॉर्ट में। कॉपर +2 किस में चेंज हो रहा होता है? कॉपर +1 में। तो ये जानना कि Cu2O और ये CuO दोनों के इन दोनों में ही प्रश्न आपका आता है कि इसमें रेड पीपीटी किसका बनता है, तो हमने कहा इसका बनता है। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? इसको आप लिखिए, मैं आपको होमवर्क देता हूं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इससे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर में लिख देता हूं। यहां पर टार्ट्रिक सुना, टार्ट्रिक एसिड, वो लिखा मेजो टार्ट्रिक एसिड। अरे है ना, मेजो टार्ट्रिक एसिड जो था वो ऐसा था, COH, ये COH, और ये था OH, और ये था OH, ये था टार्ट्रिक एसिड। ये था, इसमें H को हटाकर यहां लगा दो सोडियम, और यहां लगा दो पोटेशियम को, यहां लगा दीजिए K+। ये था सोडियम, ये है आपका रोस्टर सोल्ट। इस स्ट्रक्चर कोई पूछने वाला है नहीं आपसे, बस मैंने बताया आपको, बस ये भोकाल है। हाँ अरे ये थे, इसने पूछा है बताया, बाकी तो मैंने कहा काम, इसका कोई काम ही नहीं पूछेगा आपको। सिर्फ यहां प्रश्न बनता है कि रोस्टर सोल्ट होता क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये चेक कर रहा था। बातें ना करें। आज के जो पढ़ाया गया उसके इसी के अंदर हेलोफॉर्म, एल्डोल, केनिजारो, और आज जो पढ़ाया गया उसके हैं। इसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे इसके। अभी तो एनसीईआरटी की बातें मैंने आपको बता दी, डिटेल्स के हुआ क्या था इसके अंदर। थैंक यू सो मच।